चोपता उत्तराखंड में केदारनाथ की अद्भुत घाटी में बसा एक छोटा गांव है जो कि एक बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। चोपता ट्रैक सर्दियों के मौसम में ट्रैकिंग करने के लिए भारत के सबसे अद्भुत और रोमांचक ट्रेकों में से एक है, जो बड़ी संख्या में ट्रेकर्स और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वास्तव में सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करना जीवन के सबसे शानदार अनुभवों में से एक है, जिसमें आप त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा की बर्फ से ढकी चोटियों के सुंदर परिदृश्यों को देख सकते हैं। चोपता चंद्रशिला ट्रैक भारत के सबसे प्रसिद्ध और उच्च ऊंचाई वाले ट्रेकों में से एक है। चोपता घाटी ट्रैक चोपता से शुरू होता है, जो तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तक जाता है, जो 5 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रैक के दौरान केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसे विभिन्न हिमालयी चोटियों के 360 डिग्री दृश्यों को देखा जा सकता है। साथ ही यह क्षेत्र अल्पाइन वनस्पति की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है, जबकि ट्रैक का मुख्य आकर्षण भगवान शिव को समर्पित 1000 साल पुराना तुंगनाथ मंदिर है। बता दें, चोपता चंद्रशिला ट्रैक की ट्रैकिंग वर्ष के किसी भी समय की जा सकती है। हालांकि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण ये ट्रैक कठिन हो जाता है, क्योंकि चोपता के लिए रास्ता बंद हो जाता है। चोपता घाटी का मौसम। किसी भी स्थान पर घूमने जाने या ट्रैक पर जाने से पहले उस जगह के मौसम की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसीलिए यदि आप चोपता घाटी घूमने और ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं तो जान ले, अक्टूबर से जनवरी के बीच चोपता वैली का अधिकतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच कहीं भी रह सकता है, और इस दौरान इस स्थान पर भारी बर्फबारी भी देखी जा सकती है। जबकि मार्च से मई के महीनों के दौरान औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच कहीं भी रह सकता है। इसीलिए मौसम के आधार पर चोपता घाटी के लिए ट्रैक की योजना बनाएं। चोपता वैली घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। उत्तराखंड में चोपता घाटी की यात्रा के लिए सर्दियों अक्टूबर से जनवरी का समय सबसे अच्छा समय होता है, खासकर जब आप बर्फ से ढके पहाड़ों के सुंदर परिदृश्यों देखते हुए ट्रैकिंग करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप चोपता वैली में ट्रैकिंग के साथ साथ अन्य पर्यटक स्थलों की यात्रा भी करना चाहते हैं और हरे भरे घाटी का एक अद्भुत दृश्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मार्च से मई के महीनों के दौरान चोपता वैली की यात्रा करनी चाहिए। देखा जाए तो आप अपनी ट्रिप के अनुसार अक्टूबर से मई के बीच कभी भी चोपता घाटी की यात्रा कर सकते हैं। चोपता में घूमने की जगहें। तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर चोपता के पहाड़ों की चोटी के बीच बसा हुआ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर 1000 साल पुराना है, जो समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो उत्तराखंड में स्थित 5 पवित्रतम शिव मंदिरों में से एक है। चोपता में घूमने की जगहों के रूप में सूचीबद्ध तुंगनाथ मंदिर चोपता से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 2 घंटे की ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। यदि आप चोपता वैली घूमने जाने वाले हैं तो अपनी ट्रैकिंग के दौरान तुंगनाथ मंदिर अवश्य जाएं। कंचुला खरक कस्तूरी मृग अभयारण्य चोपता का प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो कि चोपता में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में शामिल है। यह अभयारण्य कई प्रकार की वनस्पतियों से घिरा हुआ है, जो प्रजनन कस्तूरी मृग और अन्य हिमालयी जानवरों के लिए भी जाना जाता है। यदि आप एक वन्यजीव प्रेमी हैं, तो आप निश्चित रूप से इस खूबसूरत अभयारण्य में समय बिताना पसंद करेंगे। देवरिया ताल उखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर स्थित है, जो चोपता ट्रैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चोपता में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सुबह सुबह झील का अनुभव करना जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक हो सकता है। झील चारों तरफ से चीड़ से घिरी हुई और इस झील का अन्य आकर्षण चौखंबा पीक का प्रतिबिंब है, जो वास्तव देखने योग्य है। देवरिया ताल का दौरा करना अपने आप में एक शानदार अनुभव है, जिसमें आप सारी गांव के सुंदर नजारों को समेटते हुए देवरिया ताल की तरफ बढ़ते हैं। सारी गांव उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है, जो बहुत सारे ट्रेकर्स और यात्रियों को आकर्षित करता है। ये गांव ट्रेकर्स के लिए एक आधार शिविर के रूप में कार्य करता है, जहां पर्यटकों और ट्रेकर्स के रुकने के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अक्सर मौसम खराब होने पर ट्रेकर्स इस सुंदर गांव में रुकते हैं। देखा जाए तो सारी गांव पर्यटकों और ट्रेकर्स सभी के दृष्टिकोण से चोपता में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो सुंदर परिदृश्यों के साथ साथ उत्तराखंड के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। उखीमठ चोपता की यात्रा में घूमने के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां आज भी भगवान शिव और माता पार्वती के कई सारे पुराने मंदिर स्थित हैं। इसके साथ ही वानासुर, उषा और अनिरुद्ध की कहानियों की जानकारी भी इसी स्थान पर छुपी हुई है। उखीमठ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो हिमालय के शानदार दृश्य प्रदान करता है। रुद्रप्रयाग जिले की निचली पहाड़ियों में 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये हिल स्टेशन श्रद्धालुओं और यात्रियों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है।
बनियाकुंड चोपता के आकर्षक घास के मैदानों में से एक है, जिनमें ट्रेकर्स के लिए कई आवास विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए बनियाकुंड को ट्रेकर्स के लिए एक निवास स्थान कहना गलत नहीं होगा। चोपता ट्रैकिंग के दौरान अधिकांश ट्रेकर्स अपने ट्रैक के दौरान बेस कैंप के रूप में इस स्थान का चयन करते हैं। ट्रेकर्स के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी ये जगह पसंदीदा बनी हुई है, जहां आप हरे भरे घास के मैदान में आराम कर सकते हैं और इसके आसपास के सुंदर परिदृश्यों को देख सकते हैं। रोहिणी बुग्याल कैंपिंग के लिए चोपता की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यह स्थान घने जंगलों से भरा हुआ है। राजसी हिमालय की गोद में बसा रोहिणी बुग्याल चोपता के सबसे विचित्र गांवों में से एक है, जो सभी ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग है। रोहिणी बुग्याल में कैंपिंग के दौरान गढ़वाल हिमालय के दूरगामी नज़ारे देखे जा सकते हैं और अक्सर ट्रेकर्स चोपता ट्रैक के दौरान रोहिणी बुग्याल में कैंपिंग करते हुए देखे जाते हैं। चोपता वैली की यात्रा के लिए पैकिंग यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिस पर पूरी ट्रिप निर्भर करती है। अगर पैकिंग में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो पूरी यात्रा अधूरी सी लगती है। इसीलिए अगर आप चोपता घाटी घूमने जा रहे हैं तो नीचे दी गई कुछ महत्वपूर्ण चीजों की पैकिंग करना बिल्कुल ना भूलें। इनके अलावा आप मौसम के अनुसार पैकिंग में बदलाव कर सकते हैं। गर्म कपड़े, थर्मल ट्रैकिंग जूते, लंबी पैदल यात्रा की लाठी, बारिश की जैकेट, दस्ताने, मोजे, ऊनी टोपी, सनग्लासेस, टूथब्रश, टूथपेस्ट, लिप बाम, सन प्रोटेक्शन क्रीम, मॉइस्चराइजर, फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा किट। चोपता कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग से चोपता उत्तराखंड पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना होगा। यहाँ से आपको चोपता मिनी स्विट्जरलैंड के लिए बस मिल जाएगी। यह बस ऊखीमठ होते हुए गोपेश्वर तक जाती है। ये बस आपको सीधे मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुँचा देगी। गोपेश्वर से चोपता की दूरी केवल 43 किलोमीटर की है। रेल द्वारा बाय ट्रेन। चोपता के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में स्थित है। हरिद्वार से चोपता की दूरी 229 किलोमीटर है और ऋषिकेश से चोपता की दूरी 209 किलोमीटर की है। यहाँ पहुँचने के बाद टैक्सी की मदद से चोपता पहुँच सकते हो। हवाई मार्ग से बाय एयर। चोपता का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन आप हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो आप केवल देहरादून आ सकते हो। चोपता के सबसे पास हवाई अड्डा देहरादून में है। देहरादून से आप टैक्सी की मदद से चोपता बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। देहरादून हवाई अड्डे से चोपता की दूरी 178 किलोमीटर की है।